देख रहे हैं पीबी न्यूज। पीबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। शिक्षकों को बिना किसी किट या सुविधा के क्षेत्र में कोविड-19 सर्वेक्षण में अधिकारियों द्वारा भेजा जा रहा है। बता दें कि शिक्षक लगातार अपनी जान हथेली पर रखकर प्रवासी मजदूरों की जांच करने में लगे रहे, लेकिन आज जब शिक्षक प्रवासियों की जांच करने हेतु जांच स्थल पर पहुंचे तो अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि आज से आप सभी शिक्षक प्रत्येक क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षण करें। इस पर शिक्षकों ने अपनी सुरक्षा की बात रखी, जिस पर जवाब यह मिला कि न तो पुलिस, न चिकित्सक और न ही किट आदि की सुविधा मिल पाएगी, जिस पर नाराज शिक्षकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने प्रशासन द्वारा सुरक्षा की बात कही। शिक्षकों ने कहा कि हम कार्य करने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन हम और हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था क्या है यह बता दें। विजय सूर्यवंशी माननीय आयुक्त महोदय जी कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने प्राइवेट शिक्षक सभी 400 शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 सर्वेक्षण हेतु लगाई है। अप्रभाग में वैद्यकीय अधिकारी नागरिक आरोग्य केंद्र मोहना वड़ावली में 24 प्राइवेट शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है। यह सभी प्राइवेट शिक्षक 6 तारीख से कार्य कर रहे हैं। आरोग्य अधिकारी शोभा सावले जी का कहना है कि उन्हें कोई किट नहीं दी जाएगी, सिर्फ सैनिटाइजर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप जाइए सर्वेक्षण करिए, लेकिन शिक्षकों की सुरक्षा के तहत उन पर कोई विचार प्रशासन की तरफ से नहीं किया। न किसी प्रकार का कोई सुरक्षा बल या वैद्यकीय अधिकारी किसी प्रकार का कोई भी सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए सभी शिक्षकों ने वहां पर एकजुट होकर वहां पर इस विषय पर लिखित निवेदन पत्र भी दिए, लेकिन उन्होंने पत्र को भी लेने से इनकार कर दिया। वहां की इंचार्ज अधिकारी डॉक्टर शोभा सावले जिससे सभी शिक्षकों ने बात की, लेकिन उनका यही कहना है कि हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई किट उपलब्ध नहीं है। अगर आपको ड्यूटी करना है तो इसी ड्यूटी में करना है। अब आप ही बताएं कि ऐसे में सुरक्षित शिक्षक किस प्रकार इस भयंकर महामारी से ड्यूटी कर पाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट अंकित पांडे की। लगातार अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमें 4 दिन पहले मोबाइल पे आ गया कि आपकी ड्यूटी लग गई है। ठीक मोबाइल पे आया, हम अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी करने पहुंच गए। जो टाइम बोला गया 10 बजे बराबर हमें यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमें जो भी अपना काम दिया गया किए। 2 दिन हमें ड्यूटी दिया गया। जो पर प्रांतीय अपने गांव जा रहे हैं उनका आप मेडिकल सर्टिफिकेट भरिए, उनका टेम्परेचर नापिए, सब हमने किया। आप देखे होंगे, अगर नोट किए होंगे तो उनके बीच में 1 इंच का भी जगह नहीं था बराबर। फिर भी हम खड़े होके पूरा अपना ड्यूटी किया। हमें किसी प्रकार का कोई किट नहीं दिया गया किसी के। मैंने एक सर से डिमांड किया, सर एक सामने फेस पे जो लगाते हैं सामने से, मैं बोला सर वो तो दीजिए, प्लास्टिक का था। बोलते हैं सिर्फ डॉक्टरों के लिए सर। बोला ठीक है, यानी कि हमारे जान का कोई वैल्यू नहीं है, डॉक्टर की जान का वैल्यू है। उसके बाद आज हम लोग को जब बुलाया गया, हम आज आए 2 दिन के बाद। ये हुआ कि आपको एरिया में जाना है। एरिया में जाने के बाद ये हुआ कि भाई हमको किस प्रकार की सुविधा मिल रही है। तो हमें कहा कि आपको सिर्फ हैंड ग्लव मिलेगा और सैनिटाइजर, किट नहीं मिलेगा। बाद में हमने डिमांड किया कि पीपी किट नहीं मिलेगा तो उसके बगैर हम कैसे जाएं। बराबर। कहा गया कि भाई आपका एरिया अभी कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहाँ पे आपको कुछ तकलीफ नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं है सर, हम कैसे बोले कहाँ पे क्या तकलीफ नहीं है, इनको कैसे पता? तो हम अगर नहीं है तो हम जाएँ कि उस एरिया में, फिर हम यहाँ अपने घर पर बैठे रहें, यहीं से लिख दे लेटर कि यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर डिमांड करने के बाद हुआ ठीक है। फिर हमने ये डिमांड किया कि आप डॉक्टरों को सुविधा दे रहे हैं, नर्स को सुविधा दे रहे हैं, वार्ड बॉय को सुविधा दे रहे हैं, पुलिस को सुविधा दे रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को सुविधा दे रहे हैं, उनको बीमा संरक्षण दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। अगर हमें वो काम मिला तो हमें वो संरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? हम तो डॉक्टर हैं नहीं, हमें एरिया में भेजा जा रहा है टेम्परेचर नापने के लिए। हमारे साथ कोई वैद्यकीय अधिकारी रहेगा तो नापेगा ना। हम उनके साथ सिर्फ लिखने का काम कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, हम लिख रहे हैं, तो हम डॉक्टर हो गए। फिर हमें वो सुविधाएं दीजिए। उस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई। क्या हमें सिर्फ एक ही चीज़ कहा गया, आपको सिर्फ किट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी संरक्षण नहीं मिलेगा। आपको काम करना है करो, नहीं करना है आप जाओ, जिसकी इच्छा रुके, जिसकी इच्छा नहीं हो जाए। क्या कहा? यानी कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा, इनका कहना है कि आपको किसी प्रकार की इस तरह का ना कोई बीमा संरक्षण मिलेगा, ना पुलिस मिलेगा, ना डॉक्टर मिलेगा। आपको सिर्फ किट मिलेगा, आपको करना है करिए, नहीं करना है आप जाइए। तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? हमारा निर्णय ये, जब तक हमारी सारी मांगे हम इस लेटर में लिखे हैं, जब तक ये पूरी नहीं होगी, हम में से कोई भी शिक्षक
कार्य करने नहीं जाएगा। हमें कार्य करना, तभी हम 3 दिन से यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। बराबर। लेकिन बिना संरक्षण के हम नहीं जा सकते हैं। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? सही। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये हमारी मांग है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि KDMC में अगर आप देखेंगे खाजगी विद्यालय बहुत सारे हैं। अब हमारे एरिया में ही जो वार्ड है, इसमें से सिर्फ 3 स्कूल के टीचरों को लिया गया है। और सिर्फ जिसमें से हमारे एक स्कूल भास्कर स्कूल के 16 के 16 टीचर ले लिए गए हैं। एक भी टीचर नहीं छूटे हैं। NRC से 6 टीचर लिए गए, गजानंद से 2 टीचर, बाकी किसी स्कूल से कोई टीचर नहीं लिए गए। तो ऐसा अन्याय क्यों? नहीं, बराबर। वो टीचर की सेफ्टी हमारी सेफ्टी नहीं है। उन टीचरों को क्यों नहीं लिया गया? स्कूल में दूसरे खाजगी विद्यालय नहीं है? KDMC में जितने भी खाजगी विद्यालय, उसमें से कितने शिक्षक काम कर रहे हैं? ये सब चीज़ हमारी मांग है कि अगर आप एक नज़रिए से सबको देख रहे हैं तो हम इस काम के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम इस काम के लिए तैयार नहीं हैं। हमें धमकी दिया जा रहा है कि आपका पगार काट लिया जाएगा, आपके हो जाए, तो हम भी ये बोल रहे हैं की माझ्या घरापासून या आरोग्य केंद्रापर्यंत येण्यासाठी कोणतीही वाहतुकीची सुविधा नाही आहे। इथल्या आरोग्य केंद्रातल्या मॅडम आहेत, त्यांना मी बोलले मला सुविधा नाही आहे, तर त्या म्हणाल्या की माझ्यासमोर इथे एवढे 400 जण आहेत, मी तुम्हाला वाहतुकीची कशी काय सुविधा करू? बसेसच्या सोय आहेत, पण आम्हाला घरापासून इथपर्यंत येण्यासाठी बसेसच्या सोय आहेत का? तशी आम्हाला सोय करायला हवी ना त्यांनी। बसेस कल्याण टिटवाळा कल्याण त्यांच्या आणि त्यांच्या काही ठराविक वेळा आहेत, तेही वेळ आणि आमची वेळ ॲडजस्ट होत नाही आहे। तर आम्हाला ज्या वेळेला इथे बोलवलं जातं तर त्या वेळेसाठी आम्हाला आमच्या घरापासून त्यांनी पिकअप करून त्या केंद्रावर त्यांनी आम्हाला आणून सोडावं आणि पुन्हा केंद्रातून आम्हाला घरी जाण्याची त्यांनी व्यवस्थित सोय करावी। आज जिस संबंध में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? या संबंधाने आम्हाला हेच आहे की आम्हाला विमा संरक्षणाची फार अत्यंत आवश्यकता आहे। विमा संरक्षण जर आम्हाला मिळालं तर आम्ही नक्कीच ही कामं करू। आम्ही कामाला नकार देत नाही आहोत, आम्हाला काम करायचं आहे, आम्ही कामाला नकार नाही देतो, पण आम्हाला या सगळ्या सुविधा जर मिळाल्या, PPE किट आहे, त्याच्यानंतर आम्हाला संरक्षणासाठी पोलीस हवे आहे, एक त्यांचा वैद्यकीय कर्मचारी एक आमच्यासोबत हवा आहे आणि आम्हाला विमा संरक्षण आहे। या सगळ्या सुविधा जर आम्हाला देत असतील तर आम्ही कामं करू। सर जी, हम सब सुबह यहाँ पे सभी टीचर 10 बजे से बैठे हुए हैं। और हमने आते आपको जैसे पहले बताया, हमें एरिया में भेजा कि हमने अपनी मांग रखी, इन्होंने नकार दिया, तो सभी शिक्षकों ने मिलकर लेटर भी लिखा। हमने आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा जिसमें हमने प्रति लिखा है आयुक्त कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, प्रशासन अधिकारी साहब कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, आरोग्य अधिकारी मोहने, ये इनको दे रहे हैं हम पत्र, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम ये पत्र नहीं ले सकते, आपने आयुक्त को लिखा तो आयुक्त को ही दीजिए। और जब हमने किट की बात की, तभी थोड़ी देर पहले इनका किट आया जिसका वीडियो हमारे पास है, फोटोज है, और अब बोल रहे हैं कि हम सिर्फ आपको किट दे सकते हैं, आपको हम डॉक्टर नहीं दे सकते, हमारे पास इतने डॉक्टर नहीं है, पुलिस नहीं दे सकते हैं, बीमा नहीं दे सकते हैं, आपको करना करिए, नहीं तो लेटर ले जाकर आप आयुक्त